दोस्तों, क्या होगा अगर एक छोटा सा गुनाह धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को खा जाए। क्या होगा अगर इंसान हंसता तो रहे लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। आज जो वाकया आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो शायद आज भी हजारों लोगों की जिंदगी में चल रही है। एक ऐसा नौजवान जिसने सिर्फ थोड़ी सी मौज समझकर एक गुनाह शुरू किया, लेकिन फिर वही गुनाह उसकी आदत बना, आदत उसकी कमजोरी बनी और कमजोरी उसकी तबाही का कारण बन गई। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि एंड में जो हुआ वो शायद आपकी सोच बदल दे। दोस्तों, एक शहर में एक लड़का रहता था, नाम था फैसल। बहुत ही सीधा, शांत और शरीफ लड़का था। उसके माँ बाप उससे बहुत उम्मीद रखते थे। मस्जिद जाता था, लोगों की मदद करता था और हर कोई उसकी तारीफ करता था। लेकिन एक चीज़ थी जो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो रही थी और वो थी मोबाइल। शुरुआत में बस टाइम पास के लिए इस्तेमाल करता था, फनी वीडियोस, रील्स और सॉन्ग्स देखता था और फिर धीरे धीरे उसके कुछ दोस्त उसे गलत चीज़ें दिखाने लगे। पहले उसने मना किया, लेकिन दोस्तों ने कहा, अरे यार, सब देखते हैं, तू कोई फरिश्ता है क्या। बस यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। पहले पहले उसे बहुत डर लगा, दिल घबराता था। हराम चीज़ देखने के बाद उसे शर्म महसूस होती थी। तौबा भी करता था, लेकिन शैतान बहुत चालाक है। वो इंसान को एकदम नहीं गिराता, धीरे धीरे गिराता है। आज थोड़ा, कल थोड़ा, फिर आदत, और फिर इंसान खुद को रोक नहीं पाता। फैसल के साथ भी यही हुआ। अब वो रात रात भर मोबाइल चलाने लगा, नमाजें छूटने लगी, कुरान से दूरी होने लगी, चेहरे का नूर खत्म होने लगा। लेकिन उसे एहसास नहीं था, क्योंकि गुनाह शुरुआत में मजा देता है और आखिर में सिर्फ दर्द। धीरे धीरे फैसल बदलने लगा। पहले जो लड़का हमेशा मुस्कुराता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता था। घर वालों से बदतमीजी, अकेलापन, चिड़चिड़ापन। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम पहले जैसा नहीं रहे। ये सुनकर भी उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गुनाह इंसान को अंदर से अंधा बना देता है। अब उसे सिर्फ मोबाइल चाहिए था, बस कमरा, अंधेरा और अकेलापन। उसे लगने लगा था कि यही खुशी है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो अंदर से टूट चुका था। एक दिन उसके एग्जाम आए, लेकिन दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका था कि पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। रात भर मोबाइल, दिन भर नींद। रिजल्ट आया, वो फेल हो गया। उसके पिता का दिल टूट गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमें तुमसे बहुत उम्मीद थी बेटा। ये लाइन फैसल के दिल में तीर की तरह लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि गुनाह जब आदत बन जाए तो इंसान चाहकर भी नहीं निकल पाता। अब हाल ये था कि दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। घर वाले परेशान थे, माँ रातों में रोती थी, लेकिन फैसल अंदर से इतना कमज़ोर हो चुका था कि कुछ बदल नहीं पा रहा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे से नूर गायब, दिल बेचैन। और उसी पल उसे एहसास हुआ, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल झटका अब आने वाला था। एक रात वो हमेशा की तरह मोबाइल चला रहा था। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा, सांस रुकने लगी, पूरा शरीर कांपने लगा। उसे लगा शायद अब मौत आने वाली है। उस रात पहली बार उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगे। उसे वो नमाजें याद आई जो उसने छोड़ी थी, वो हराम चीज़ें याद आई जो उसने देखी थी, वो माँ का रोता हुआ चेहरा याद आया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे एक मौका और दे दिया तो मैं बदल जाऊंगा। उस रात फैसल सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो मस्जिद गया। बहुत दिनों बाद उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने मस्जिद में सिर रखा और रोता रहा। कुछ लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उस वक्त
उसे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि जब इंसान सच में टूट जाता है तभी वो अल्लाह के सबसे करीब होता है। उस दिन उसने फैसला किया अब जिंदगी बदलनी है, लेकिन तौबा करना आसान है, तौबा पर टिकना मुश्किल। पहले दिन सब ठीक रहा, दूसरे दिन फिर दिल किया मोबाइल खोलने का। शैतान फिर आया, बस थोड़ा देख ले, लेकिन इस बार फैसल ने खुद को रोका। उसने मोबाइल दूर फेंका, वजू किया और कुरान पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका दिल बदलने लगा, नमाज में सुकून आने लगा, चेहरे पर नूर लौटने लगा और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से नफरत नहीं होती थी। एक दिन उसकी माँ उसे नमाज पढ़ते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मेरा बेटा वापस आ गया। ये सुनकर फैसल रो पड़ा, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि गुनाह सिर्फ इंसान को नहीं तोड़ता, पूरे परिवार को तोड़ देता है। आज फैसल की जिंदगी बदल चुकी थी। वो लोगों को समझाता था, हर गुनाह शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन वही धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी खा जाता है। शैतान कभी एकदम हमला नहीं करता, वो धीरे धीरे इंसान को गिराता है, और जब इंसान समझता है तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे गुनाह में फंसे हुए हैं जिससे निकलना मुश्किल लग रहा है, तो याद रखिए, जब तक सांस है तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करना पसंद करता है, बस एक सच्चा कदम चाहिए। हो सकता है आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे, और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद एक शेयर किसी की ज़िंदगी बचा ले। दोस्तों, गुनाह इंसान को थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन सुकून हमेशा छीन लेता है।